अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए। आमीन। तो भाई अभी हो रहा है ये सुबह सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो भाई मुझे लग रही थी बहुत शदीद वाली भूख। तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना जाना वो सब्ज़ी से जाना लुफ्त अंदोज़ होते हुए तंदूर की रोटी से खाया जाए, जो कि ये रात की रोटी है। तली हुई रोटी वगैरह मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। पहले खाते थे हम अपने बचपन में, अपनी जवानी में, लेकिन अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मुझे। तो भाई सब्ज़ी बनी थी कल रात को, बहुत ही कोई मज़े की, ज़बरदस्त, बड़ी ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने कहा कि रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा। सुबह हस्बैंड को जब लंच में मैंने गरम करके दी है तो मैंने कहा नहीं भाई, इसकी खुशबू से और ना मतलब बड़ा दिल चाहने लगा कि नहीं खाऊं। हालांकि मुझे भी वॉक करने जाना था, तो मैंने कहा चले मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं है ना, पहले थोड़ा खा लो उसके बाद चलती हूँ वॉक के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो ना फिर अगर मैं वॉक करने जाऊँगी तो फिर वहीं से चिकन पेटीज ले आऊँगी, वो खा लूँगी, प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही। तो नान की रोटी के साथ तो सब्ज़ी बहुत मज़े की लगी थी। तो चलें मैं अपना जो है ये नाश्ता फिनिश करती हूँ और उसके बाद चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। हाशिर ने भाई आज से 2-3 दिन पहले जो है वो दरवाज़ा .pk पे जना इन्होंने एक जना ऑर्डर किया था। और हाशिर साहब गेम खेल रहे थे, गेम खेलते खेलते आया कि बाय 1 गेट 7 फ्री। तो इन्होंने मुझे कहा, मैं किचन में थी, कहेंगे मम्मा ऐसे ऐसे बैग आए हैं, स्टोरेज बैग, जो आप कपड़े वगैरह सर्दियों के गर्मियों के बैग में करके रख सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लो, आजकल तो सेल चल रही है 11-11 सब जगह। तो कहेंगे मम्मा दरवाज़ा .pk मंगवा के देखो। मैं कहा मंगवा के देखें बेटा, अगर आ जाता है ऑर्डर सही तो सही है। तो हाशिर ने अभी जना इसकी जना अनबॉक्सिंग करी है, इसको कटिंग कर लिया है और अब जना मैं इसको निकालती हूँ, देखती हूँ कि आया कि ये 8 ही आए हैं कि नहीं आए। पता चला कि 8 ना हो, ये 7 हो। तो भाई दरवाज़ा .pk, और उन्होंने टाइम भी दिया था मुझे, कितना टाइम दिया था हाशिर? 12 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आ गए 2 दिन बाद ही आ गया भाई ऑर्डर। तो खैर चलें अब इसको निकालते हैं, गिनते हैं, देखते हैं कि ये 8 हैं भी कि नहीं है। ऑफर 63% जो है ना डिस्काउंट लगा हुआ था। तो इन्होंने बैग मंगवाए थे, अब देखती हूँ कैसे बैग हैं। वो अच्छा, वो तो बैग तो वही हैं जो कि निकलते। अच्छा ये बैग ऐसे थे कि बाय वन गेट 7 फ्री थे। देखिए 7 है, पूरे 8। हाँ काउंट करें कि 7-8 होंगे ना, बाय 1 गेट 7 फ्री थे। तो ये हो गए 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये हाशिर ने जो है ना वो ऑर्डर करा था, तो अरमान मुंह से निकल रहा है क्योंकि अभी अरमान साहब क्या करे, बगड़ना ऐसे हो गए। कुर्ते आएंगे सारे। हाँ ना? नहीं इसको ऐसे करेंगे ना अरमान, हाशिर ने फिर अरमान निकल रहा है। हाशिर ने मंगवाए यूँ थे कि मम्मा इसमें ना आप जो है ना ड्राई क्लीन के कपड़े भी रख सकती हैं और कबर्ड में जो आप जो है ना पैंटें सारी एक तरफ कर दें। तो मैंने ही सोचा है कि मैं इसमें जो है ना ब्लैंकेट भी रख सकती हूँ और सर्दियों के कपड़े रख दूँगी, इसमें गर्मियों के कपड़े फिलहाल करके। पैंट शर्ट्स का बनाएगा एक नहीं, इसमें वो कपड़े जाएंगे बेटा जो कपड़े आपके पहनने में नहीं आ रहे हैं, जो कि जैसे शादियों के कपड़े हो गए। हाँ तो 8 है ना, बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा फैसला लिया। और ये 999 रुपये की जो है सेल लगी हुई थी, तो हाशिर ने मंगवा लिए। और डिलीवरी जो है ना वो चार्जेस उन्होंने लिए 200, तो 1200 रुपये का हमें ये सामान पड़ा है। मगर हाशिर ने अच्छी चीज़ मंगवाई है और सबसे अच्छी बात ये कि बाय 1 गेट 7 फ्री हैं। तो अच्छी ऑफ़र में अच्छी चीज़ मंगवा ली। और पार्सल भी मैं से कितने दिन पहले करा था आपने? 2 दिन पहले करा था, पीर या मंगल को करा था शायद। हाँ इन्होंने पीर या मंगल को करा था, और बाकी देखें कि 2 दिन में जो है ना पार्सल आ भी गया। अच्छा मैं भी भूल गई थी, मुझे तो पता ही नहीं। हाशिर ने मुझे बताया था मम्मा मैंने जो है ना ये बैग जो है ना वो ऑर्डर करे। तो उस वक्त हाशिर मुझे बता रहे थे कि मम्मा इतने इतने के मैं कर दूँ। मैंने कहा चलें कर दें, आप देख लें भाई। तो कहेंगे कि मम्मा मैं और जो है ना अरमगान जो है ना मिला के मंगवा लेते हैं। आजकल हम लोग के यही चल रही है कि बच्चे जो सेविंग कर रहे हैं ना, उनको जो चीज़ मंगवानी होती है तो हाशिर अरमगान, तो मैंने कहा कि दोनों पैसे बराबर बराबर मिलाया करें और मंगवा लिया करें। तो अभी से बन भी है। हाँ ये तो बहुत चल रहा है ना आजकल। अच्छा मैं ना उस वाले उसमें थी, मैंने एक देखा था यूट्यूबर लेकर आई हैं, दराज से ही लाई हैं, शायद कहीं से लाई हैं, वो बड़े प्यारे, अच्छा मतलब हार्ड है, नीचे गत्ते लगे हुए। अब इसमें हम पता क्या करेंगे, नीचे जो है ना वो लगा देंगे काटन का, काट के ना पीस, काटन तो हमारे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, हम वो काटन को ना नाप के ना वो बना लगा देंगे, बस कर जाए ऊपर पर्दे पर ना लटका दें, उस पर अलग से हैंडल लगवा लूँ।
तो मैंने यही सोचा कि कार्टन जो है ना वो उनको डबल करके ना कटिंग करके और इसके अंदर लगा दूंगी, तो आराम से जो है ना ये इजीली सही हो जाएंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर की हो गई सारी सफाइयाँ माशाल्लाह से, सब नीट एंड क्लीन कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि जना आज मेड ने आना नहीं है। उन्होंने कहा था कि जुम्मे से नहीं आऊँगी, तो आज जुम्मा है और जुम्मे से हुआ ही नहीं। सबको जुम्मा मुबारक हो। तो भाई मैं मॉर्निंग वॉक पर चली गई, तो उसके बाद आके इतनी मज़े की मुझे कोई नींद आई ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ, दिल चाह रहा था बस सोती रहूँ। इतनी मज़े की जना नींद थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेड आ जाती हैं तो वो नींद अगर सो भी रहा तो डिस्टर्ब हो जाती, तो वो उनको आज आना ही नहीं था, तो नींद तो डिस्टर्ब हुई नहीं। तो मज़ेदार से नींद आई है, बिंदास वाली। और जब बच्चे स्कूल से आए उन्होंने दरवाज़ा नॉक करा तो जाके मेरी आँख खुली। मैं कहा हैं 12 बज गए, अच्छा भाई। तो देखा तो बच्चे दरवाजे पे थे, 12:15 बजे। खैर बहरहाल अब रस्सी पे से सारे कपड़े उतारे हैं, सारे कपड़े इकट्ठा करके जो कल उनसे वॉश करवाए थे सारे वो यहाँ रखे हैं। ड्राई क्लीन वाले ड्राई क्लीन में जाएंगे इस्त्री करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की सारी शलवार कमीज़ें वॉश करवाई थी कल मैंने, तो वो सारी जाएंगी इस्त्री होने के लिए। और हाशिर अरमान के भी कुछ 1-2 सूट जो है ना वो नए हैं, तो वो भी मैं वहीं से जो है ना आयरन करवाऊँगी। तो भाई हमने तो इस रूम की तो हो गई अच्छी खासी पूरी सफाई, डस्टिंग, झाड़ू, ये सब चीज़ें पूरे घर की हो गई, और मैंने पोछा भी लगाया है। तो चलें चलते हैं और आपको एक धोखे वाली चीज़ दिखाती हूँ कि हस्बैंड ने मेरे साथ किया बड़ा ख़तरनाक वाला धोखा। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो धोखा क्या किया। यहाँ से बंद करते हैं सब कुछ। ये मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि बच्चे तो नहा के फ्रेश होके चले गए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो ज़रा शॉर्ट होता है, तो खुतबा वगैरह भी सब सुनते हैं, तो नमाज़ अच्छे से डिटेल से पढ़कर आते हैं खुतबा सुनकर आते हैं। तो पानी मैंने अपने लिए रख दिया कि बच्चों के आने से पहले जाना मैं भी जाना फ्रेश हो जाऊँगी। सब्ज़ी गर्म कर दी थी उनके लिए कि आएँगे तो खाना खाएँगे। तो भाई सारे काम हो गए हैं और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत हसीन धोखा दिया कि बर्तन नहीं धोए। ओहो अब मैं क्या करूं। मैंने सुबह देखा इनसे, मैंने कहा सुने बड़ा अच्छा धोखा दिया अपने बर्तन। तो कह रही क्यों, आज तो जाना मेट आएगी। मैंने करी आपसे, मैंने कहा था जुम्मे से नहीं आएगी। कह रही ओहो मैं समझा शायद जुम्मे को आएगी फिर नहीं आएंगी। तो खैर उन्होंने बर्तन वॉश नहीं करी, सारे बर्तन मुझे ही वॉश करने पड़े। ये सारे मैंने जाना भी वॉश करके रखे हैं, पतीली रह गई है। इंशाल्लाह वो भी जब तक पानी गर्म होगा या नहा कर आऊँगी तो वो भीग जाएगी, तो मैं फिर जो है उसको वॉश कर लूँगी। वैसे हमारी मेड अगर नीचे कभी चावल लग जाते हैं तो वो क्या करती है कि थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पे रख देती है, उसको खौलाती है। उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है नीम गर्म, तो फिर उसका पानी फेंक के और उसको जो है ना वो पतीली को साफ़ कर लेती हैं। तो मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ना हाथों पर। खैर बहरहाल किचन हमारा साफ़ सुथरा हो गया। किचन का झाड़ू पोछा भी कर दिया है मैंने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से भी सब साफ़ सफाइयाँ कर दी हैं और यहाँ का भी पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी। पंखा चल रहा है क्योंकि जना चल रहा है, तो अब इसको जना पंखे को ऑफ़ करते हैं, लाइटें वगैरह सारी ऑफ़ करते हैं। आप जब खुद से काम करते हैं ना तो दिल लगा के काम करते हैं और इतनी सफाइयाँ करते हैं कि जना फिर आपका बस नहीं चलता कि वो घर साफ़ सुथरा ही रहे। तो भाई यही कोशिश है कि घर साफ़ सुथरा है। पंखा बंद कर दिया क्योंकि पोछा लगाया था, तो पोछा गीला हो रहा था, तो मैंने कहा पंखे से जल्दी सूख जाएगा। तो भाई साफ़ सुथरा देखें, नीट एंड क्लीन फ्लोर हो रहा है। और मैंने जीने की झाड़ू भी लगाई है, पोछा तो लगाने से रही लेकिन झाड़ू लगा दी थी मैंने, क्योंकि मेड हमारे घर से ही काम करके झाड़ू लगाती जीने की। भाई यहाँ से भी जाना बिल्कुल सफाई कर दी है, बस यहाँ से कपड़े उठाने हैं। हाशिर की जो रात के पहनने का सूट है वो यहीं छोड़ के चले गए थे वो, तो मैंने कहा कि चलें मैं हूँ जल्दी से देखिए तंधे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और सबके लिए बहुत अच्छी दुआएं, और मतलब दुआएं वैसे भी करते रहने चाहिए, हर मुसलमान के लिए करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने लिए दुआ मांगे, फिर अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए, इंसान सबके लिए दुआ मांगता है। लेकिन जिसका पता चलता रहता है कि भाई उसको दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, लोग कहते हैं कहलवाते हैं, तो भाई उनके लिए तो ख़ास तौर पर दुआ करनी चाहिए। तो आजकल हमारी एक जना साइमा व्लॉगर हैं जिनकी तबीयत जना वो थोड़ी ख़राब है, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, उनको ऑपरेशन हो गया, उनके फेस का ऑपरेशन हुआ है। तो भाई एक खातून के लिए बहुत बड़ी बात होती है मुंह का ऑपरेशन होना, छोटी बच्ची है उनकी, तो उनके लिए बहुत बहुत दुआएं करिएगा। बहुत तकलीफ़ में बोल भी नहीं पा रही है, उनके जना ज़रा 40 टाँके लगे हैं उनके फेस पर, मामूली बात नहीं होती। और मतलब कैंसर नाम ही एक ऐसा है ना कि मतलब कि बीमारी डायग्नोज हो जाओ फिर इसका ऑपरेशन और ये वो भाई बड़ा प्रोसेस होता है। मैंने तो सोची खाने पीने को उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, कावा और पानी भी वो टाइमली दिया जा रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। खैर बहरहाल अल्लाह
ताला इस मुझे बीमारी से हर एक को बचाए और साइमा जी की जितनी भी तकलीफ़ें परेशानी है उनको जल्द से जल्द जना अल्लाह ताला हल कर दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई हम ही एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अल्लाह ताला तो कहते हैं मांगो, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए किसकी आमीन लग जाए। तो भाई सब उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं सब आमीन बोलती जगह आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों का वेट कर रही हूँ। नमाज़ पढ़ ली है मैंने और सारी दुआएं भी पढ़ ली हैं, अस्कार भी पढ़ ली हैं, पंसूरा भी पढ़ लिया है। जुम्मे के दिन तो पता है आपको सूरह कहाफ होती है, सूरह मुज़म्मिल तो मेरी मस्ती होती है पढ़ना, तो ये है कि पढ़ा के सब फारिग होकर बैठी हूँ, बच्चों का वेट कर रही हूँ। जुम्मे के दिन बच्चे ज़रा डिटेल में नमाज़ पढ़ के इज्तिमाई दुआ के साथ सब आते हैं कर आके, तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि बच्चे आएँगे तो उनको खाना दूँगी। और सारे काम हो गए घर के, बस पकाने का जो सोचना है वो सोचना है कि क्या पकाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पकाऊँ। और बच्चे आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या पकाएं। भाई बच्चों का ही वेट कर रही हूँ, फिर बच्चों के साथ जाके कुछ लेकर आती हूँ। जाके चिकन का आइटम मैं सोच रही हूँ कि चिकन का ही बना लूँ। पहले तो एक जहन में आ रहा था कि दाल चावल बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने तो दाल चावल नहीं बना रहे, चिकन का सालन बना लेते, सब रोटी के साथ खा लेंगे और शौक़ से खाते हैं चिकन का शोरवा ना। तो बस बच्चे आ जाए तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है और क्या लेकर आते हैं। बस पहले आ जाए वो लोग, उनको खाना वगैरह दे दूँ, खाना खा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया खाना नहीं खाया। जुम्मे के दिन ज़रा थोड़ा ज़रा देर से खाना खाते हैं बच्चे ना, क्योंकि बस आके नमाज़ की लगी होती है और थोड़ा खेल कूदते भी हैं स्कूल से आने के बाद। थोड़ा सा जो है ना वो चिप्स वगैरह उनका बिस्किट वगैरह रखा हुआ होता है तो वो भी खा लेते हैं बच्चे, तो इसलिए खाना ज़रा देर से खाते हैं। तो ये बात है ज़रा बच्चों की। अब बच्चे आ जाए तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या खाएँगे रात के खाने में। बच्चे अलग बताते हैं और हस्बैंड अलग बताते हैं, लेकिन जीत जो है वो बच्चों की होती है। वरना अगर मैं भी हस्बैंड से पूछूँ तो वो कहेंगे हाँ हाँ दाल चावल बना लो, कल की सब्ज़ी भी रखी हुई है तो वो काम आ जाएगी। तो लेकिन बच्चे जो है ना वो दाल चावल को थोड़ा ज़रा भी मना कर रहे थे। हाशिर ख़ासकर हाशिर नहीं खाते शौक़ से दाल चावल ना, और अगर हो भी तो कोई मतलब उसका आलू की कतलियाँ बनी हो, सब्ज़ी हो तो वो डाल के खा लेंगे, लेकिन दाल जो है ना वो नहीं खाते। तो बस ये है रोज़ रोज़ का सोचना ख़वातीन के लिए कि पकेगा क्या, होगा क्या, क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी एक हफ़्ते तक तो मुझे दोबारा से मेरी वही वाली रूटीन शुरू हो गई है काम वाली, जैसे मैं पहले सारे काम करती थी, मेड आती थी कपड़े वगैरह वॉश करती थी और जो है मेरे सारे काम हुए होते थे। लेकिन आज तो मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल से मैंने ये सोचा कि सुबह उठ के ना जब हस्बैंड जा रहे होते हैं ना या बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, फिर जब भी जो है ना साफ़ सफाइयाँ कर लूँगी और उसके बाद अगर वॉक पे जाना को चलूँगी, क्योंकि आधे घंटे का काम होता है। क्योंकि बच्चे जब उठते हैं ना, अब बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए ना, इसलिए मुझे अब तो फ़िक्र नहीं है, ख़ुद यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, अरमान की भी आदत बन गई है, नाश्ता भी कर लेते हैं। तो मैं ये छोटे छोटे काम कर रही होती हूँ, चादरें समेट देती हूँ, बेड झाड़ देती हूँ, और कल तो मुझे चादरें भी चेंज करनी है। दोनों बच्चे चले गए असर की नमाज़ पढ़ने और मैं बच्चों के साथ चली गई थी चिकन लेने के लिए। चिकन लेकर आई वहाँ पुराने महल्ले से, और जना थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आनी थी वो लेकर आई। साथ में अपने हस्बैंड के लिए स्वाद बेकरी से पेस्ट्री लेकर आई हूँ जो बॉम्बे बेकरी में बनती है। तो मैंने कहा चलें लेकर आती हूँ, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम लेने गए थे उनकी बर्थडे पे तो मिली नहीं थी, ना पेस्ट्री मिली थी ना उसमें का केक था, तो मैंने जो है ना वो पेस्ट्री ले ली थी। ये है वो पेस्ट्री और इसका केक भी आता है, जो कि मेरे मियाँ को बहुत ही कोई पसंद है और शोर शोर आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने जो है ना वो घी गरम करके उसमें चिकन डालकर आई हूँ, चिकन कोरमा बना रही हूँ शान के मसाले से। तो वो छींटे और उसकी उड़ रही हूँ, चूल्हा बंद करके आती हूँ। तो ये सांस चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ मैंने चिकन को थोड़ा फ्राई करने के लिए रखा है, चले वापसी चलती है, चिकन फ्राई होती है। तो हाँ जी, मैं बता रही थी मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही कोई पसंद है, ये हैदराबाद से ख़ास तौर पे इसका केक भी मंगवाते हैं बड़ा वाला, तो हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा 2 मैंने हस्बैंड के लिए ली थी और 2 मैंने अपने बच्चों के लिए ली थी, जो कि हाशिर अरमान ने तो खा के वहीं से जो सर की नमाज़ के लिए निकल गए, क्योंकि हम घर आ रहे थे तो अजान हो रही थी। हाशिर ने अपनी खा ली और हाफ जो है वो अरमान ने छोड़ दी थी कि पापा के साथ खाऊंगा, आप घर ले जाएं। तो मैंने कहा चलिए सही है, अभी लोग नमाज़ पढ़ के आएंगे तो आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज बच्चे बहुत थक गए, मेरे साथ चले गए इतना, क्योंकि सब्ज़ी सामान वगैरह लेना था और हम मोबाइल घर पर छोड़ के चले गए। और हम लोगों ने इतना मज़ा किया ना, क्योंकि इतनी प्यारी कोई हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने और अरमान ने गोलगप्पे भी खाए और जो है वो कचौरियाँ ली थी हमने 3, जो कचौरी मिलती है फ्राई वाली ना, वो कचौरियाँ ली, वहीं पे बैठकर खाई हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। और जब देखा तो मोबाइल तो घर पे ही रह गया। हाँ हमने कहा चलें कोई बात नहीं, शॉपर संभाल के रख देंगे, इनके शॉपर अच्छे होते हैं, ऐसे जो ब्रांडेड शॉपर होता है ना, ये इनकी जो है ना ग्रिप अच्छी होती है। तो हस्बैंड को जब लंच वगैरह दो ना, तो कोई शॉपर ऐसा चाहिए होता है जो कि वो बैग में रख लें रोटी वगैरह उसके साथ ना, तो ये सही रहता है, इसमें दिखाई नहीं देता ना।
तो आ गई हूँ वापसी अपनी चिकन की तरफ। चिकन जो है फ्राई हो रही है, थोड़ा सा चूल्हा और तेज़ कर देते हैं, थोड़ी सी ज़रा ये लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें जो है ना वो शान का मसाला डालूंगी। कोरमा हाफ़ kg चिकन है तो जो है ना हाफ़ kg वाला ही मैंने कोरमे का मिक्स मसाला लिया ही है, तो इसको डालूंगी। उसके बाद इसमें दही डालूंगी, फिर क्रश करके प्याज डालूंगी। प्याज भी मेरे पास तली हुई है, बाकी और कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। बस हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा तैयार हो जाएगा, खुशबूदार जायकेदार, खाने में मज़ेदार होता है। चपाती के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा ही आएगा, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। मेरा क्या है, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ, इसलिए मैं अपना नाम लेती नहीं हूँ, हमेशा हस्बैंड और बच्चों का लेती हूँ। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अच्छा मम्मा कोरमा बना रही है। मसाला और दही डाल के जना अच्छे से मसाले को भून लिया, दही को भून लिया। 5 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, इतना कि जब तक जना ऑयल ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें क्रश की हुई प्याज डाल दूंगी। ऑयल देखिए साइडों से ऊपर आ गया था तो मैंने इसके अंदर जना प्याज डाल दी है। प्याज के साथ इसको हल्का सा भूनूंगी 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद इतना पानी डाल दूंगी कि बस चिकन हमारा गल जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा पतला शोरबा नहीं चाहिए, बस नॉर्मल चाहिए। कितना खूबसूरत कोरमे का कलर आया है प्याज डालने के बाद। अच्छा, ऐसा ही कोरमा अच्छा लगता है, शादियों में तो ऐसा ही मिलता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, और बिल्कुल उसके अंदर लगता है उसका ना पानी डालते भी नहीं, क्योंकि चिकन भी बड़ी हार्ड हो रही थी। लेकिन भाई हम तो घर में बनाते हैं तो हमें तो 2 वक्त चलाना होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि चिकन भी गल जाए और हल्की सी हमारी ग्रेवी भी आ जाए और गाढ़ापन भी रहे। लेकिन जो ये वाला होता है ना गाढ़ापन, ओ हो, ये सिर्फ स्टीम में पक सकता है। बिल्कुल हल्की आँच पर चिकन गल जाए और आधे कप से भी कम पानी डालें तो ऐसा ही टेक्स्चर आएगा। लेकिन ये कि क्या करें, हमें 2 टाइम चलाना होता है। मैंने भी बस इसमें आधा कप ही पानी डाला है कि बस चिकन हमारी गल जाए, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगेगा। तो अब गोश्त चिकन गलने के लिए रखती हूँ और इसको कवर करती थी ताकि जल्दी से अच्छे से जना हमारा चिकन गल जाए। हस्बैंड आ गए और हस्बैंड को सरप्राइज़ देती हूँ, देखिए बहुत खुश हो जाएंगे। ये आ गए हैं हस्बैंड और आपके लिए है एक बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़। पसंद आएगा आपको? क्लोज योर आइज़, ओपन योर माउथ। ये लीजिए, खोल के देखें, खोल के देखें, जो आपकी बर्थडे वाले दिन नहीं मिली थी। कैसा सरप्राइज। चलें आप शूज़ वगैरह उतार के ना फिर हैंड वॉश करें फिर खाएं। ये हम अभी गए थे ना सामान लेने के लिए शाम में चिकन वगैरह, तो फिर वहाँ से लेकर आए। बच्चों ने भी ली, बच्चों ने तो खा ली थी वहीं पर ही। इतने मज़ा किया, मोबाइल ही घर पे छोड़ के चले गए कि हम व्लॉग बनाते हैं। हमने गोलगप्पे खाए, कचौरी खाई, मज़ा आ गया माशाल्लाह से। और आपके लिए लेकर आए कि आपको ये पसंद है। उस दिन मिली नहीं थी ना बर्थडे वाले दिन, तो आज मिल गई। जानते, मैंने कहा था ना हस्बैंड ये शौक से खा लेंगे। पता है आज क्या हुआ चिड़िया के साथ? चिड़िया का केज हमने यहाँ पे रखा है। हाशिर ने मुझे आवाज़ दी, मम्मा देखें जना ये चिड़िया जो है ना, चिड़ी जो है हमारी ना नीचे बैठी हुई है, उड़ नहीं रही है, और मैं इसको उड़ा रहा हूँ तो भी नहीं उड़ रही है। मैंने कहा अच्छा चलें देखती हूँ, पानी वानी पीना। खा रही है, पी भी रही है, मगर जब मैंने देखा ना तो इसके ना पर फैलाए हुए इसने अपने, और इसका कोई परवर टूट गया। टूटा ऐसा होगा, मुझे लग रहा है ये हंडिया में आई गई है ना, तो उसमें शायद कुछ मसला हुआ। मैंने इसको फिर यहाँ दरवाजे पे रखा, मैंने इसकी थोड़ी सी खिदमत करी, थोड़ा मैंने इसको चारा कह रही हूँ दाना वाना डाला, इसने दाना खाया, पानी पिया, मगर नहाई नहीं। ऊपर चढ़ के बैठ रही है, चल रही है पूरे केज में, मगर उड़ नहीं पा रही। मैंने इसको तिनके से भी हिलाया कि शायद ये उड़ जाए, पता नहीं क्या मसला हुआ बेचारी के साथ। लेकिन पर फैलाए हुए इसने अपने ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका कोई पर टूट गया या कहीं पर अटक गया है, इसकी चोट लग गई है इसको। तो मैंने अब इसको यूं ही रखा है। मैंने कहा अभी मैं इसकी जो ना और ख़िदमत करती हूँ, देखो क्या कर सकते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा। इसका है एक्टिव है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जो ना एक्टिव नहीं है, एक्टिव हैगी।